हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एसक्यूएल में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें जो डेटा है इसे इंसर्ट करते हैं वो देखेंगे। आज के हमारे टारगेटेड क्वेश्चंस है व्हाट इज़ क्रिएट एंड इंसर्ट कमांड, हाउ टू यूज़ क्रिएट एंड इंसर्ट कमांड इन एसक्यूएल और व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड वाइल क्रिएटिंग टेबल। सबसे पहले आ जाते हैं क्रिएट कमांड के ऊपर। क्रिएट कमांड एक ऐसी कमांड है जो डेटाबेस, व्यू, टेबल और इंडेक्सेस बनाने में काम में आते हैं। जिसमें हम पहले कवर करेंगे डेटाबेस और टेबल वाला पार्ट, जिसमें पहले है डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस कमांड का यूज़ होता है। एसक्यूएल सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है, बस हमको जो हम इंग्लिश में बोलते हैं वही ऐसे चीज़ लिखना है। इसका सिंटैक्स है क्रिएट डेटाबेसेस और उसके बाद उसका डेटाबेस का नाम। बट इसमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि हम ब्लैंक स्पेस नहीं दे सकते डेटाबेस नेम में। अब आते हैं टेबल्स के ऊपर। टेबल को क्रिएट करना सेम है जैसे हमने डेटाबेस क्रिएट किया था। क्रिएट टेबल स्टेटमेंट, बस इतना ही है। डिफरेंस ये है कि हमें यहाँ पे कॉलम नेम, डेटा टाइप्स और उसके कंस्ट्रेंट्स यूज़ करने। अब डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई सेक्शन में भी है, जाके विजिट कर लिए। बेसिक सिंटैक्स से क्रिएट टेबल, टेबल नेम। अब कॉलम डेटा जो है, अब कॉलम वन जो है वो कॉलम का नाम होगा, उसका डेटा टाइप होगा जिसमें साइज और कंस्ट्रेंट होगा। सिमिलरली आप मल्टीपल कॉलम्स लिख सकते हैं जितने आपको रिक्वायर्ड है। एंड में हमको सेमीकॉलन देना है। ये एक फॉर्मेट है, सिंटैक्स है टेबल क्रिएट करने के लिए। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल के साथ अगर देखा जाए तो अगर हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट नाम का, उसके लिए लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में आईडी हो सकती है, रोल नंबर, नेम, जो भी रहेगा। सपोज पहले हम ले लेते हैं स्टूडेंट आईडी। अब इसमें नंबर 5 और प्राइमरी के लिए तो नंबर जो है एक डेटा टाइप है। बाकी एसक्यूएल्स में वो इंट के फॉर्म में होता है, बट ओरेकल में वो नंबर लिखा जाता है। और प्राइमरी की जो है कंस्टेंट है जो यूनिक है, मीन्स इसमें हम यूनिक वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद एस नेम, उसमें वैर केयर ऑब्वियसली। मार्क्स में नंबर फिर आएगा। अब नॉट नल यूज़ किया है। नॉट नल यूज़ होता है, मीन्स अगर हम उसमें नल वैल्यू लिखेंगे या फिर एम्प्टी वैल्यू लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो 3 कॉलम बनेंगे, जिसमें पहला एस आई डी है, उसके बाद नेम, उसके बाद जो है हमारा मार्क्स है। ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है जो हमने टेबल क्रिएट किया है। आ जाइए आपके एसक्यूएल कमांड लाइन पे। यहाँ हमें ओरेकल्स के साथ कमांड लाइन को कनेक्ट करना है। तो कल हमने देखा था कि कनेक्ट वर्ड यूज़ होता है, जिसके साथ साथ आपका जो डेटाबेस का नाम था जो अब हमने सेट किए थे ओरेकल में, वो डेटाबेस का नाम यहाँ आ जाएगा। कनेक्ट के साथ नाम लिख के एंटर दबाएंगे, एंटर पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। ये पासवर्ड वही है जो कल हमने सेव किया था और मैंने बोला था बहुत इम्पॉर्टेंट है। जस्ट आपका पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देंगे, एंटर दबाओगे, कनेक्टेड का ऑप्शन आ जाएगा। मीन्स आपका ओरेकल और कमांड लाइन कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम क्वेरीज लिख सकते हैं, जो भी ओरेकल में है वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। हमारा मेन टास्क है टेबल क्रिएट करना। टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने देखा था क्रिएट टेबल नाम का कमांड आएगा। लिखेंगे। अब ये आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। अब हमने देखा था क्रिएट टेबल के बाद आएगा टेबल का नाम। सपोज मैं यहाँ पे टेबल का नाम दे देता हूँ स्टूडेंट 1, क्योंकि स्टूडेंट के नाम से और भी टेबल हो सकते हैं एग्जिस्टिंग। अगर स्टूडेंट नाम दे दिया, उसके साथ हमने देखा था बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्रिएट टेबल लिख के कॉमा दे के सेमीकोलन दे के एंटर कर देते हैं। अब उनको जब एरर आ जाता है मिसिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस। इस टाइम पे हमें टेबल तो क्रिएट कर रहे हैं लेकिन उसके जो कुछ रूल्स होते हैं वो भी याद रखना चाहिए। जैसे कि क्रिएट टेबल लिख लिए, टेबल का नाम दे दिए स्टूडेंट 1। अब हमको यहाँ पे कॉलम्स को भी सेटअप करना होता है। सबसे पहले पहले कॉलम का नाम आएगा,
जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की आईडी होंगी। अब स्टूडेंट आईडी है और हमने देखा था यहाँ पे कि कंस्ट्रेंट भी लगते हैं, डेटा टाइप्स भी लगते हैं, तो ओरेकल में इंटीजर यूज़ नहीं होता, इंटीजर की जगह पे नंबर यूज़ होता है। सो नंबर, इसकी साइज सपोज हम दे देते हैं 4, तो 4 के ऊपर हम इसमें नंबर एंटर नहीं कर सकते, 4 डिजिट के ऊपर। उसके बाद नंबर, देन कंस्टेंट, कंस्टेंट अब आईडी क्या है, यूनिक है। आईडी रोल नंबर रिपीट नहीं हो सकता है, तो आईडी यूनिक हो जाएगी, तो उसके लिए आईडी हो जाएगा प्राइमरी की। स्टूडेंट नेम, अब नेम है मीन्स इसमें लेटर आएंगे ही आएगा, जो वेर केयर, वेर केयर ये भी हमने वो वीडियो में एक्सप्लेन किया है, डेटा टाइप है। अब इसमें कंस्टेंट्स जो है वो ऑप्शनल होते हैं, अगर आपका इम्पॉर्टेंट कॉलम हो तो कंस्टेंट यूज़ करें, ना यूज़ करेंगे तो भी बेटर है। उसके बाद सपोज मार्क्स लेते हैं, मार्क्स में आएगा नंबर ऑब्वियसली 4 डिजिट तक के। उसके बाद मार्क्स में हम ऐसे एक स्पेशल कंस्टेंट देते, नॉट नल, मीन्स जो भी वैल्यूज़ होंगे कॉलम में नल नहीं हो सकते, क्योंकि मार्क्स तो सबने एग्ज़ाम दी होंगी तो सबके मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। सो वहाँ पे नॉट नल दे देते हैं। बस ये हो गया हमारा टेबल। एंड में सेमीकोलन लगा के एंटर कर देंगे। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि स्टूडेंट वन नाम का टेबल ऑलरेडी प्रेजेंट था हमारे डेटाबेस में, सो नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरर आया। अब एक काम करते हैं, स्टूडेंट वन को स्टूडेंट टू करके देखते हैं हमारा रन होता है या नहीं। टेबल इज़ क्रिएटेड, सो हमारा टेबल बन गया है। अब जो हमने टेबल क्रिएट किया है स्टूडेंट वन नाम का, उसमें डेटा कुछ है या वो क्रिएटेड हो गया या नहीं, चेक करते। चेक करने के लिए सिलेक्ट स्टार, जैसे हमने देखा स्टार जो है वो पूरी वैल्यूज रिटर्न करता है। मीन्स जैसे HTML में हम CSS में स्टार लगाते हैं तो कंप्लीट बॉडी पे वो अप्लाई हो जाता है, कंप्लीट वेब पेज पे चेंजेस अप्लाई हो जाते हैं। जावा में देखिए तो जब पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, सॉरी एक्सेस करते हैं, तब जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, स्टार इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसमें सब कुछ प्रेजेंट होता है, मीन्स ऑल ऑल रिकॉर्ड्स। तो SQL में भी स्टार जो है वो पूरे रिकॉर्ड्स के लिए यूज होता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अभी हमारा जो टेबल का नाम है वो आएगा नो रो सिलेक्टेड। अब ये क्यों बोला गया है, क्योंकि हमारा जो टेबल है वो क्रिएटेड तो है बट उसमें कोई वैल्यूज इंसर्टेड नहीं है। सो हमें टेबल क्रिएट कर दिया, ओके, बट इसमें वैल्यूज भी इंसर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए इंसर्ट कमांड यूज होंगी। अब आते हैं इंसर्ट कमांड के ऊपर। इंसर्ट कमांड कोई भी वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए यूज होता है डेटाबेस में, या फिर बोल सकते हैं नए रोज को ऐड करने के लिए। सो इसके बेसिकली दो टाइप्स है जिसमें हम इंसर्ट कमांड लिख सकते हैं, और जिसमें इनटू जो है वो मेन कीवर्ड होता है। अब पहला टाइप जो है कॉलम और वैल्यूज। कॉलम और वैल्यूज के साथ लिखना होगा तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो भी सीक्वेंस रहेंगी कॉलम्स की, जो भी टेबल में सीक्वेंस है, प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करनी चाहिए, या फिर जिस सीक्वेंस में आपको इंसर्ट करना है वो सीक्वेंस भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ V1 V2 V3, मीन्स जो आपको वैल्यूज़ इंसर्ट करना है, जो डेटा इंसर्ट करना है वो लिखना है। यहाँ पे बहुत लोग गलती कर लेते हैं, वैल्यूज़ लिखना भूल जाते हैं। सो ये जो मेथड है कॉलम एंड वैल्यूज़ मेथड, ये तभी लिखना जब आपको सीक्वेंस पता नहीं है। अगर आपको सीक्वेंस पता है तो नेक्स्ट मेथड आपके लिए ईजी होगी। सो कॉलम और वैल्यूज़ का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक टेबल है स्टूडेंट, तो उसमें इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उसके बाद सीक्वेंस आएगी, जो कॉलम की सीक्वेंस है, मीन्स टेबल के में जो कॉलम सीक्वेंस वाइज है, SID नेम और मार्क्स। उसके बाद वैल्यूज़, हमें कौन से वैल्यूज़ एंटर करने हैं। सो हमने इसमें अक्षय जो है वो स्ट्रिंग है तो उसको सिंगल कोट में ही लिखना पड़ेगा।
अब आउटपुट हम देखते हैं तो उसमें SID, नेम और मार्क्स है। सो SID के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा, उसके बाद नेम के नीचे अक्षय और मार्क्स के नीचे 98। सो ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। इसको हम ट्राई करके देखेंगे हमारे टर्मिनल पर। उसके पहले नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। अब सेकंड जो है ओनली वैल्यूज़। अब ओनली वैल्यूज़ में कॉलम्स नहीं आएंगे, इसमें लिखेंगे इंसर्ट इनटू जो भी हमारा टेबल का नाम होगा और डायरेक्टली हम वैल्यूज़ लिख सकते हैं, दैट इज़ V1 V2 V3। अब ये तभी पॉसिबल है जब हमें कॉलम का सीक्वेंस पता हो कि किस सीक्वेंस में हमारे टेबल में कॉलम प्रेजेंट है। सो एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू हमारे वही स्टूडेंट के टेबल में हम डेटा एंटर करेंगे। सो उसमें डायरेक्टली हम वैल्यू इनपुट दे देते हैं 1, स्ट्रिंग में है तो गजानन सिंगल कोट में, और उसके बाद कॉमा देके 50। अब जो भी हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसमें सबसे पहला जो कॉलम रहेगा वो आईडी का रहेगा, उसके बाद नेम का रहेगा, उसके बाद मार्क्स का रहेगा। सो जिसमें आईडी में स्टोर होगा हमारा 1, नेम में स्टोर होगा गजानन एंड मार्क्स में स्टोर होगा 50। सो यह आउटपुट तभी पॉसिबल है, ये पार्ट तभी पॉसिबल है जब हमको सीक्वेंस पता हो। सो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम ये एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब इंसर्ट कमांड हम रन करके देखते हैं तो उसमें सबसे पहले आएगा इंसर्ट इनटू आपका जो टेबल का नाम है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 2। अब वैल्यूज़, अब उसके पहले अगर आपको, हमने देखा कि अगर आपको सीक्वेंस पता है तो डायरेक्टली वैल्यूज़ लिखिए, अगर सीक्वेंस नहीं पता है तो रिपीट कीजिए सीक्वेंस जो ऊपर दिया है, स्टूडेंट आईडी जो हमने क्रिएट किए थे, देन एस नेम, उसके बाद मार्क्स, ओके, देन वैल्यूज़। वैल्यूज़ कीवर्ड यूज़ नहीं करोगे, आपकी वैल्यूज़ एंटर नहीं होगी। अब सेम सीक्वेंस में जैसे ही कॉलम के नेम है उसी सीक्वेंस में हमको वैल्यूज़ एंटर करना है। सो आईडी रहेगा 1। अब ऑब्वियसली कैरेक्टर चलेगा या फिर स्ट्रिंग चलेगा तो उसको कोट्स में लिखना पड़ेगा, वो तो हर लैंग्वेज में ही होता है। सो सिंगल कोट दे के अगर मैं नाम लिखूँ अक्षय, उसके बाद मार्क्स, मार्क्स सपोज अक्षय अच्छा ब्रिलियंट बच्चा है, पढ़ाई करने वाला है, उसको 98 मार्क्स दे देते हैं। इतना करके बस सेमीकॉलन एंड में लगा देना एंटर, 1 रो इज क्रिएटेड। चलो देखते हैं रो क्रिएट हुआ कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या था अपने टेबल का नाम, स्टूडेंट 1, आ गया, रो इज क्रिएटेड अक्षय। दूसरी टेक्निक भी देख लेते हैं। सो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अभी आपको सपोज पता है सीक्वेंस कौन से इसमें कौन सा कॉलम है, डायरेक्टली आप वैल्यूज़ लिख के उसमें मेंशन कर सकते हैं गजानन, देन एवरेज बच्चा है तो 64, एंटर, 1 रो इज क्रिएटेड, फिर से रो क्रिएट हो गया। अभी हमने SID प्राइमरी दी है तो सपोज अगर मैं रिपीटेड अगर एंट्रीज दूँ, सपोज यहाँ पे मैं यश लिख के अगर मैं एंटर करूँ तो यूनिक कंस्ट्रेंट का आपको एरर आ जाएगा। वो बोल रहे हैं कि जो सेकंड नंबर की आईडी है वो यूनिक चाहिए। सो हमें यूनिक वैल्यू प्राइमरी की दी है तो यूनिक वैल्यू ही लिखना पड़ेगा। उसके लिए जो हमने वैल्यू दिए थे उसमें आईडी को चेंज करके 3 कर देंगे, 1 रो इज अगेन क्रिएटेड। सो अगर देखी जाए तो हमारा टेबल जो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, देखेंगे तो 3 एंट्रीज इसमें आ गई जिसमें S1 अक्षय उसका मार्क्स, गजानन उसका मार्क्स, यश उसके मार्क्स। सो ये सब जो है
क्रिएट और इंसर्ट हो गया। इसके बाद हम अपडेट डिलीट आगे पढ़ने वाले हैं। उसके पहले हम कुछ क्वेरीज सॉल्व करेंगे। सो गाइस, अब बारी है प्रैक्टिस क्वेश्चन की। ट्राई करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो, चैट जीपीटी या कोई भी इंटरनेट का यूज़ ना करे तो बेटर है। क्वेश्चन है, क्रिएट वन टेबल हैविंग द नेम ऑर्डर एंड इंसर्ट 5 रोज इनटू इट। ऑर्डर नाम का टेबल बनाना है और उसमें 5 रोज इंसर्ट करना है, जिसमें कोई भी कॉलम्स आप ले सकते हो। सो अगर आज के वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट में मेंशन करो। अगर वीडियो अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको एसक्यूएल पढ़ना हो। और इसी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए या नॉलेज लेने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए।